कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऋषि वात्स्यायन धीरे से सबको सुनाते हुए कहते हैं, युद्ध केवल तलवारों से नहीं होता। कुछ युद्ध आत्मा के भीतर लड़े जाते हैं और उनका हथियार होता है स्मृति। यूसेन को अब बाहर से नहीं, अपने भीतर से युद्ध जीतना होगा, क्योंकि विषगंधा अब केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी जन्म ले चुकी है। जब शब्द मौन हो जाए और सांसों से ध्वनि की जगह भय निकले, तो समझ लेना कि कोई और नहीं, विषगंधा पास आ चुकी है। एक ऐसी सत्ता जो ना देवी है ना दानवी, वो केवल युगों के पाप का प्रतिशोध है। ऋषि वात्स्यायन का ध्यान कक्ष एक पुराना कमलनुमा मंडप, जहां दियों की लौ हिल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। धूप की महक, चंदन की गंध और गूढ़ शांति से भरा वह स्थान यूसेन के लिए अपरिचित पर आत्मा को बांध लेने वाला है। बाहर तूफान अब थम चुका है, लेकिन वातावरण में एक असहज सी गूंज बाकी है। यूसेन भूमि पर बैठा है, उसका माथा पसीने से भीगा है, सांसें असमान, आंखों में अविश्वास और भीतर एक तूफान जो अभी भी नहीं रुका। सामने ऋषि वात्स्यायन ध्यान की मुद्रा में, शांत, अडिग और चेतन। ऋषि वात्स्यायन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि किसी और युग से लौट कर आई है। शब्द भारी हैं और समय को बांधने वाले। ऋषि वात्स्यायन धीरे पर गूंजते स्वर में यूसेन से कहते हैं, यूसेन, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां न तलवार तुझे बचा सकती है न भाग्य। तू जिससे लड़ रहा है वह स्त्री नहीं, एक प्राचीन मृत्यु है, एक चेतना जो न भूत है न भविष्य, वह केवल प्रतिशोध है। उसका नाम है विषगंधा। ऋषि वात्स्यायन की यह बात सुनकर यूसेन की आंखें फैलती हैं। वह आगे झुकता है, उसकी आवाज कांपती है, मगर भीतर प्रश्नों की आग दहक रही है। यूसेन उनसे पूछता है, कौन है वह? मैं क्यों उसका लक्ष्य हूं? क्या केवल इसीलिए कि मैंने जीवन में शांति मांगी, या इसलिए कि किसी और के पापों का भार मेरी आत्मा पर लाद दिया गया? ऋषि वात्स्यायन की आंखें दूर क्षितिज में टिक जाती हैं, जैसे वह उस समय को देख रहे हों जो न इतिहास में लिखा गया न शास्त्रों में पढ़ाया गया। एकांत वन के भीतर ऋषि वात्स्यायन का आश्रम। समय अर्धरात्रि, चंद्रमा पूर्ण रूप में, हल्की ठंडी हवा बह रही है। रात्रि का अंधकार वातावरण में सन्नाटा लाया था। यूसेन ध्यान कक्ष के बाहर ऋषि वात्स्यायन के पास बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे, डर, भ्रम और उस छाया का पीछा जो उसे हर बार दिखाई देती थी। यूसेन धीरे रुके हुए स्वर में कहता है, गुरुदेव, आपसे एक बात पूछनी है। जो भीतर ही भीतर जो मुझे खा रही है, वो विषगंधा, वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। फिर क्या है जो उससे मेरी आत्मा से बांधता है?